आज न्यू मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट में कार्यवाही का तीसरा दिन था। कहने को प्रशासन ने आज के दिन एक तरफा सीज फायर किया हुआ था, लेकिन 2 दिन तक चली बेरहम कार्यवाही ने लोगों के दिल में जो दर्द भर दिया था, उसे देखने, सुनने और समझने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को रायगढ़ प्रगति नगर आना पड़ा। यहाँ प्रभावित लोगों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बड़े बिल्डरों को लाभ पहुंचाने गरीबों के घर बारिश के शुरुआती मौसम में तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने न्यू मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के तहत केलो नदी के किनारे बसे प्रगति नगर और जेलपारा में अतिक्रमण हटाने पर प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये विकास नहीं, विनाश है। पीड़ितों का आंसू, उनकी पुकार पूरा छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आज सरकार गरीबों का घर उजाड़ने में लगी हुई है। प्रशासन को अगर नदी को ही बचाना है और साइड में सड़कें भी बनाना है, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ करते तो गरीबों के घरों को बचाया जा सकता था। मैंने देखा आते वक्त जहां से तोड़फोड़ की शुरुआत हुई है, उसके पहले नदी के किनारे बड़ा बॉल बनाकर वहां पर सड़कें बनाई गई हैं। दूसरी साइड में क्या वैसे सड़क नहीं बनाई जा सकती थी? लेकिन सरकार और प्रशासन के पास कोई प्लानिंग नहीं है। गरीबों का घर तोड़ना, शाम को नोटिस देकर सवेरे घर तोड़ने के लिए जेसीबी पहुंच जाती है, पूरा फोर्स लगाकर तोड़ा जाता है। घर तोड़ने से पहले ना तो यहाँ के निगम के कमिश्नर, ना निगम के महापौर, ना निगम के इस क्षेत्र के एसडीएम, ना कलेक्ट्रेट, ना क्षेत्र का कोई विधायक, कोई नहीं था। बड़े बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों का घर तोड़ा गया है। मैं चेतावनी देता हूं, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मकान तोड़ने नहीं देंगे। आगामी कुछ दिनों में रायगढ़ में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, जिसमें प्रदेश से कांग्रेस विधायक सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तारीख की घोषणा शीघ्र की जाएगी। दीपक बैज ने कहा कि घर तोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ की जनता का घर तोड़ने के लिए 5000 की संख्या में फोर्स का मार्च पास्ट कराया गया। क्या ये पाकिस्तान या बांग्लादेशी है? कांग्रेस हमेशा पीड़ितों के साथ रहकर आंदोलन करेगी। रायगढ़ में सैकड़ों मकान गरीबों का तोड़ा जा रहा है विकास के नाम पर। ये विकास नहीं, विनाश है। और बिना प्लानिंग के, बिना विश्वास और भरोसे में लिए हुए यहाँ के मंत्री ओपी चौधरी जी और तमाम प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर शाम को नोटिस दिया जाता है और सवेरे घर को तोड़ा जाता है। क्या इससे पहले भी मरीन ड्राइव सड़कें नहीं बनी? क्या नदी किनारे बनी है? अगर शायद उसी प्लान पे तहत अगर बनता, मुझे लगता है बहुत घरों को बचाया जा सकता था। मुझे लगता है कि गरीबों के घर को उजाड़ने के पीछे कहीं ना कहीं बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये प्लानिंग किया गया है। और जहां पे इनको शिफ्ट किया गया है, वहां पे भी ना वहां बिजली है, ना वहां पानी है, ना वहां पे ना खिड़की है, ना दरवाजा है। टॉयलेट खुला में पड़ा हुआ है, बाथरूम खुला में पड़ा हुआ है। आज साफ सफाई की जा रही है, हम लोग स्वयं देख के आए। मतलब वहां तो जानवर रहने के लायक भी नहीं है, वहां शिफ्ट कर रहे। मतलब कई गरीबों के जो नए बनाए मकान, जो अपने झाड़ू पोछा बर्तन साफ कर दूसरे घरों में काम कर रोजी रोटी कमाते थे, बैंक से लोन लेकर उन्होंने घर बनाए। कई लोग घर बना रहे थे, उनका घर को तोड़ दिया गया है। क्या प्रशासनिक आतंकवाद नहीं है? अगर अभी तोड़ दिए, अभी अगर तोड़ेंगे, क्या बरसात में बनेगी क्या सड़कें? बरसात से पहले क्यों घर तोड़ा गया है? जबकि नियम है बरसात से पहले घर नहीं तोड़ा जा सकता किसी गरीब का। बरसात में कोई भी निर्माण काम नहीं होता है। फिर इतना जिद, पुलिस प्रशासन 5000 से अधिक पुलिस प्रशासन लगाकर बंदूक पे नोक पर, लाठियों के दम पर गरीबों के मकान तोड़ना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। और कहीं ना कहीं बड़े बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए इस शासन और प्रशासन ने मिलकर गरीबों का घर को उजाड़ा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात हुई, दहशत में डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं शायद उनसे चर्चा करते, बात करके अगर कोई रास्ता निकलता, निश्चित रूप से उनका घर बच सकती थी। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गंभीरता से लिया है और लगातार जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने मिलकर उन गरीबों के पक्ष में लगातार 3 दिन से लड़ रहे हैं। और आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ऐलान करती है कि बहुत जल्द ही उन गरीबों के हक के लिए, उन परिवारों की लड़ाई के लिए कलेक्ट्रेट घेराव का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने किया, और उसका ऐलान बहुत ही जल्द शहर और जिला कांग्रेस कमेटी और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उसका डेट का ऐलान करेंगे।